हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अपने जनरल साइंस की प्लेलिस्ट चल रही है। इसके अंदर आज अपना नया टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। ये और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, अपन को पता है। अपनी जो क्लास 10th की बुक है, और चाहे अपन कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं उसके अंदर अपने को पता है, ये पेपर के अंदर आता ही है। तो अपन बात करते हैं कि सर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। सर नाम तो बहुत सुन रखे हैं, हमें इसके बारे में कुछ कंप्लीट जानकारी है भी नहीं, तो आज इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ले लेंगे। पहले बात आती है सर एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है सर, इसको हिंदी के अंदर कहते हैं अम्ल। टेस्ट इज सॉर, सर इसका मतलब क्या है कि ये स्वाद के अंदर खट्टा होता है। सॉर मतलब खट्टा। तो जब कभी भी अपन एसिड को टेस्ट करेंगे, ऐसे हर किसी एसिड एसिड को नहीं टेस्ट करना है, जो प्रेस्क्राइब्ड हो। प्रेस्क्राइब्ड मतलब जो लिखा हुआ हो कि ये एसिड टेस्ट करने लायक है, ये एसिड बिना टेस्ट करने लायक है। समझ गए ना, मतलब किसी को टच कर सकते हैं, किसी को नहीं। कई एसिड ऐसी भी होते हैं कि मतलब जिनको टच भी नहीं कर सकते आप, और कई एसिड होते हैं जो अपन डेली लाइफ के अंदर खाते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो एसिड अपन को पता कैसे करना है, तो वो खट्टे होते हैं स्वाद के अंदर। समझ गए। एसिड्स आर हार्मफुल एंड बेनिफिशियल ऑल्सो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कुछ एसिड्स हार्मफुल होते हैं मतलब हानिकारक होते हैं, और कुछ बेनिफिशियल मतलब आपके लिए लाभकारी भी हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं बेस की बात करते हैं। तो बेस क्या होता है, टेस्ट इन बिटर। भंगुर टाइप का होता है। भंगुर मतलब ऐसे आप जब उसको बेस को कभी आप टच करोगे, मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगा। जब आप कभी बेस को ऐसे टच करोगे ना, बेस बेस तो समझ गए ना, शार्प। तो ऐसे टच करोगे जीभ के ऊपर, तो अलग ही स्वाद आएगा। ना वो खट्टा, ना मीठा, ना तीखा, कुछ नहीं, अलग ही स्वाद आएगा। ऐसे मुंह की जो अपनी जो टंग है ना, वो पूरी खराब हो जाएगी। उस स्वाद को क्या कहते हैं, भंगुर कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, बिटर कहते हैं। पता चल गया सर। अब क्या है, अब बाकी है सॉल्ट, जिसको अपन क्या कहते हैं, नमक। क्या कहते हैं, नमक। तो ये देखो, कॉमनली कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। जो अपन को अपन कहते हैं ना, नमक दे दो, नमक दे दो, ये वो वाला नमक ही है। इसको कॉमनली जो आईयूपीएसी नाम के अंदर, जो साइंटिफिक नेम के अंदर, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रखा है, तो वहां पे अपने ये रिएक्शन पढ़ी थी। अगर नहीं पढ़ा है तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पहले जाके उस चैप्टर को कंप्लीट करो। अपने YouTube पे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, उसके अंदर ये जाके ये रिएक्शन दे रखी है, वो भी देख लो, और पूरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर कंप्लीट कर लो। सोडियम क्लोराइड, सोडियम अलग क्लोराइड अलग, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। फिर आ जाता है यूज इन मेनी थिंग्स। डेली लाइफ के अंदर यूज आता है, बहुत सी जगह अपन को सॉल्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको बताया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। अब इनके बारे में कंप्लीट जानकारी पढ़ते हैं जो अपनी बुक्स के अंदर है। स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं लिटमस के बारे में। एसिड बेस सॉल्ट कंप्लीट कर लिया, इसकी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ ली। अब अपन बात करेंगे लिटमस के बारे में। सर ये लिटमस क्या होता है, किताब के अंदर है अपने। लिटमस होता है इंडिकेटर ऑफ एसिड बेस एंड इन एनी सॉल्यूशन। सर ये क्या मतलब है, एसिड बेस का किसी सॉल्यूशन के अंदर क्या इंडिकेट करेगा वो। अरे बाबा, कोई आपके पास बीकर है, उसके अंदर कोई सॉल्यूशन डाला हुआ है। अब ऐसे तो है नहीं कि हम कोई भगवान है कि उसके अंदर देख के बता देगा वो एसिड है या बेस है। नहीं हो सकता। कुछ चीज तो चाहिए होगी ना कि पता करें। जैसे अपने खाना बनाते हैं अपने घर पर, खाना अब खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, उसका टेस्ट कैसे पता चलेगा। पेट के अंदर टेस्ट पता चलता है क्या, पेट के अंदर कैसा है, नहीं। उसके लिए अपने पास एक इंडिकेटर है, वो है अपनी जुबान, जीभ, टंग। ये पता चल गया ना। तो ये क्या होते हैं, ये इंडिकेट करती है कि ये खाना खट्टा है, मीठा है, गर्म है, ठंडा है, वो इंडिकेट करती है। उसी प्रकार अगर अपन एसिड बेस को पता करना है तो उसके लिए क्या है, अपने पास लिटमस है। लिटमस किस प्रकार का पेपर है, जब अपन एसिड बेस का अपन इंडिकेट करेंगे तभी अपने पास लिटमस पेपर होगा। सूचक, इंडिकेटर को क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। लिटमस है अपने पास। लिटमस ध्यान रखना, एक नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और सिंथेटिक मतलब कृत्रिम, जो अपने बनाया है। सर अपने क्या क्या बनाया है, मतलब प्रकृति ने क्या बनाया है, तो प्रकृति ने बनाया एक तो टर्मरिक, हल्दी। हल्दी से भी आप पता कर सकते हो, वो भी एक तरह के इंडिकेटर है। रेड कैबेज, लाल कलर की जो पत्ता गोभी होती है, वो भी क्या है, इंडिकेटर है। वो क्या है, वो भी लिटमस है। कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, जो पुष्प होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उनकी जो रंगीन रंगीन कलर की पंखुड़ियां होती है, जो पेटल्स होती हैं, वो भी क्या होती है, नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल लिटमस है, ध्यान रखना। फिर आ जाते हैं सिंथेटिक लिटमस के बारे में। तो सिंथेटिक लिटमस क्या होता है, तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, ये दो प्रकार के क्या हैं, ये सिंथेटिक है। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना। ये आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको नोट करके लिख लेना, स्टार बना के लिख लेना। सर अब ये लिटमस हमें मिलता कहां से है, किराने की दुकान पे मिलता है, नहीं। इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन का पता है ना, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन होता है जब अपन एल्गी प्लस फंजाई को मतलब एल्गी और फंजाई को साथ में जोड़ देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, लाइकेन। सर लाइकेन कहाँ मिलता है,
लाइकेन अपन को मिलता है पहाड़ों के अंदर, ज्यादा जहां पे पोल्यूशन नहीं होगा, जहां पे पोल्यूशन नहीं होगा वहां पे अपन को लाइकेन मिलता है। लाइकेन भी क्या है, इंडिकेटर है, किसका है, पोल्यूशन का इंडिकेटर है। ये आपके अंदर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। आप जब हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो आपको लाइकेन के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, लाइकेन अगर आप कभी पेपर में पूछ ले तो जब एल्गी, जो कवक और शैवाल, इन दोनों को मिला दो, एल्गी और फंजाई को दोनों को मिला दो, तो वो क्या बन जाएगा, लाइकेन बन जाएगा। आ गया समझ में इसके बारे में कि सर लाइकेन क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस नेचुरल सिंथेटिक, कंप्लीट समझ आ गया ना। अब अपन आगे की बात करते हैं कि लिटमस के अंदर सर एसिड बेस को कैसे अपन पता करेंगे। अब इसके अंदर अपन बात करेंगे कि सर जो अपन लिटमस पेपर काम में ले रहे हैं उसके अंदर एसिड बेस को कैसे पता चलेगा। तो अब एसिड बेस का ऐसे ही पता चलेगा कि जब अपन कभी लिटमस पेपर को काम लेंगे एसिड के अंदर, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर के मैंने कलर बता रखे हैं, कलर क्या होगा, जब जो अपने समझ लो ब्लू लिटमस पेपर का अपने लिया, तो पतली सी स्ट्रिप ले ली, ऐसे लिटमस पेपर पता है ना, ऐसे पतली सी एक पेपर का एक पीस आता है लिटमस पेपर का, वो आपको मिल जाएगा कोई केमिस्ट की दुकान पे कहीं पे मिल जाएगा, कभी लाके भी देख लेना। तो क्या होता है, आपने समझ लो ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया आपने, तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया आपने, उसको किस में डाला, एसिड में डाला। इस ब्लू लिटमस पेपर को आपने किस में डाला, एसिड में डाला, डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़े समय में क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का होने लग जाएगा। जितना जितना वो डिप हुआ है उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का होने लग जाएगा। मतलब ब्लू से क्या हुआ, रेड, ब्लू से रेड, तो कौन हो गया, एसिड। जब लिटमस पेपर का रंग ब्लू कलर से रेड कलर के अंदर हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। आ गया समझ में, इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा अभी। फिर आ जाते हैं बेस के अंदर। बेस, जब लिटमस पेपर, यहाँ पे कौन सा, रेड लिटमस पेपर लिया है, यहाँ पे कौन सा रेड ब्लू लिटमस पेपर लिया था, यहाँ पे कौन सा रेड लिटमस पेपर लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेड लिटमस पेपर है ये क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ब्लू से रेड हुआ था, यहाँ पे रेड से ब्लू हो जाएगा, किसके अंदर, बेस के अंदर। आ गया समझ में, पहले इतना बताओ, इतना समझ आ गया तो कि कौन सा रंग किसके अंदर चेंज हो रहा है। अब इसकी एक ट्रिक सुन लो, हिंदी के अंदर ट्रिक है, इंग्लिश के अंदर नहीं बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। और वैसे लिख लो तो लिख लो इंग्लिश के अंदर ही, इसके अंदर बस आगे वाले अक्षर बताऊंगा इंग्लिश के अंदर। जैसे इसके अंदर इंग्लिश वाली ट्रिक लिख लो, बी आर लिख लो, और इसके अंदर आर बी लिख लो, पर ये से समझ नहीं आएगा, ये कैंसिल करो ट्रिक वाली। अपन कई अपन को पता है अपने क्लास के अंदर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, इसकी बात करते हैं। अब देखो, ब्लू को क्या कहते हैं, नीला कहते हैं, ब्लू को क्या कहते हैं, नीला, और इसको क्या कहते हैं, लाल। कलर का तो पता है ना। अब इसके अंदर देखो, इसके आगे वाले दो अक्षर और इसके आगे वाले दो अक्षर, तो ये क्या हो गया, नीला, नीला, इसके दो, ये क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी, ये क्या होगी, ट्रिक होगी। तो मतलब अपन को जब एसिड का पता करना है तो नीला शब्द याद रखना, एसिड नीला, एसिड नीला, नीला नी का ब्लू, तो ब्लू से रेड तो ला, समझ गए ना। अब ये क्या है, ये है लाल, और ये क्या है, नीला। तो इसकी सर क्या ट्रिक होगी, तो बेस की क्या ट्रिक बना सकते हो, बेस की बना दो लानी। क्या बना दोगे, लानी। लानी क्या है, इसके अंदर ला से रेड, लाल, और नी से नीला। आगे वाले आगे दोनों अक्षर ले लिए ना इसके मैंने, तो ये समझ गए ना, ये सिंपल सी ट्रिक है। एसिड आया तो नीला, बेस आया तो लानी, बस इतनी सिंपल सी ट्रिक है। तो आपने एसिड और बेस के और सॉल्ट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि वो क्या होते हैं, लिटमस पेपर के बारे में पढ़ लिया वो क्या होते हैं, और लिटमस पेपर से अपन एसिड बेस का कैसे पता करते हैं वो पढ़ लिया। अब अपन अगली क्लास के अंदर पूरा एकदम रिएक्शंस के बारे में कंप्लीट जानकारी ले लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपना टेलीग्राम चैनल है हेमंत पारिक 28, वहां पे भी जाके उसको फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम अगर फेसबुक आप कहीं पे देख रहे हो तो उसको भी जाके फॉलो कर देना, और अपने चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय हिंद।